हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मैथ मैजिक क्लासेस में। मैं हूं दिनेश कुमार। आज हम सब लोग मिल करके डिस्कस करेंगे जो 2023 में पेपर हुआ था सीटेट का, उसमें जो मैथ के क्वेश्चन आए थे वो किस तरीके से आए थे। हमने पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। आगे हम उसके आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसको डिस्कस करेंगे, जो बचे हुए क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है कि मीता और बंटी अलग अलग आकृतियों के फलक पृष्ठ गिर रहे थे। घन, बेलन, घनाभ और गोले में फलकों की संख्या क्रमशः क्या होगी। क्वेश्चन क्या दिया होता कि घन के जो फलक हैं और बेलन के जो फलक हैं, घनाभ के जो फलक आएंगे निकल के और गोले के जो फलक निकल के आएंगे, उनकी संख्या क्या होगी, क्रम वाइज देना था। पहले घन की संख्या बतानी थी, फिर क्या बेलन की बतानी थी, फिर घनाभ की बतानी थी, गोले की बतानी थी। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट तो ऐसे तो बता नहीं पाएंगे, तो हम क्या अच्छे तरीके समझने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसका फिगर बनाएंगे कि इस तरीके से घन बनता है। तो हम घन बनाएंगे यहाँ पे। तो घन कैसे बनता है, इस तरीके कुछ बनता है घन। ये आपका घन बन गया। इसके बाद क्या बनाना है, बेलन। तो बेलन हमेशा कुछ इस तरीके का बनता है। इसके बाद घनाभ। घनाभ क्या बनाना है, यहाँ पे घनाभ एक बना के दिखाएंगे। ये बन गया आपका घनाभ। इसके बाद क्या बनाना है आपको, गोला। एक गोला बनाना है, इस तरीके का गोला बनता है। तो इसमें बतानी है कि संख्या, कौन फलकों की संख्या बतानी है, कितने फलक हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक तो ये फलक है इधर का साइड का, एक हो गया, एक ऊपर का हो गया, दो हो गया, एक इधर का हो गया, तीन हो गया, इसके पीछे का एक चार हो गया, इसके नीचे का पांच हो गया, और इसके पीछे का जो पीछे का भाग छुपा हुआ है तो उसको मिला के कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इसके बाद बेलन। बेलन में कितने हैं, एक तो नीचे का, एक ऊपर का, और ये के आसपास जो है, इसमें कितने हो गए, 3। इसी तरीके से इसमें भी 6 हो जाएंगे। जिस तरीके से घन में हुआ उसी तरीके से घनाभ में भी 6 हो जाएंगे। और सर्किल में क्या हो जाएगा, सर्किल में तो एक ही फलक है, ऊपर दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हमारा जो क्रम बन रहा है वो 6 3 6 1। तो यहाँ पे देखेंगे ऐसा किस ऑप्शन में दिया हुआ है नंबर 6 3 6 1। जो लास्ट वाला ऑप्शन है हमारा डी वाला, उसमें ऐसा दिया हुआ था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 101 क्या, 101 पॉइंट, फिर क्या है 01 इंटू करना है किसके, 0.001 से। इसका मान क्या आएगा, तो इसके हम इंटू कर लेते हैं। क्या इंटू करेंगे, यदि इसके पॉइंट यदि हम हटा देते हैं तो इसके पहले क्या 0 का कोई मतलब नहीं होता। तो यदि हम 1 से इसको इस नंबर को इंटू करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा मेरा 101, फिर 0 फिर 1, फिर वही नंबर आ जाएगा। इसके बाद हमारा देखना है कि पॉइंट कितने बार लगेगा, 1 2 बाद यहाँ था, 2 3 4 5, 5 के बाद पॉइंट लगाना था हमको, 1 2 3 4 5, यहाँ पे पॉइंट लगा। इस तरीके का जो भी विकल्प था वो हमारा क्या था, राइट आंसर था। एक बार इसको दोबारा समझ लेते हैं, नहीं समझ में आया है तो कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई। यहाँ देखो विस्तृत रूप से इसको कर लेते हैं, 101.01। इसके बाद मल्टीप्लाई करनी थी आपको किसके, 0.001 से मल्टीप्लाई करनी थी। 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर निकल के आ जाएगा 10.101। इस तरीके से 0 से करेंगे तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, 0 ही हो जाएंगे। तो ये पॉइंट यहाँ ना लग करके कहाँ लगेगा, दो स्थान बाद यहाँ है, 3 स्थान बाद यहाँ है, तो कितने स्थान बाद लगेगा, 1 2 3 4 5, 5 के प्लेस के बाद लगेगा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.10101। इस तरीके से ये वाला जो जिस ऑप्शन में हमारा संख्या लिखी थी वो हमारा ऑप्शन क्या था, राइट आंसर था। क्या दिया हुआ कि अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है किस पे दिया हुआ, डेट पे आधारित है। क्या टाइम पूछा गया, कितने साल और कितने मंथ कितने ईयर। तो इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्या दिया है कि विंसी का जन्म 8/8/2007 में हुआ, तो 31/7/2022 में उसकी आयु क्या होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन निकालने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले जो एंडिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट का मतलब जो लास्ट वाली डेट होती है, लास्ट वाली डेट को हम क्या करते हैं सबसे ऊपर लिखते हैं। सबसे ऊपर लिखेंगे क्या,
31/07/2022 ये जो मेरा टाइम दिया है, जो लास्ट का टाइम दिया है, और इसके बाद जो हमारा स्टार्टिंग टाइम होता है उसको क्या करते हैं, उसको नीचे लिखते हैं। नीचे लिखने के इसी के नीचे लिखेंगे 08 और 2007 इस तरीके से लिखेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और मेरा क्या है, डेट मंथ और ईयर निकल के आ जाएगा। किस तरीके से माइनस करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। माइनस किस तरीके से करेंगे, तो माइनस जब करेंगे तो सिंपल हम जो भी माइनस करते हैं किधर से करते हैं, इधर से करते हैं। लेकिन इसमें क्या माइनस करेंगे, हम इधर से माइनस करेंगे, डेट की तरफ से डेट को, फिर मंथ को, फिर ईयर को माइनस करेंगे। यही सिर्फ लॉजिक है, आंसर मेरा निकल के आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे 31 लिखा है, 31 से 8 माइनस करेंगे, कितना निकल के आएगा, 23 निकल के आ जाएगा। 31 से 8 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 23। 7 से 8 को माइनस करेंगे, 7 से 8 तो माइनस नहीं होगा, तो क्या करेंगे, इधर से हम कैरी लेंगे। इधर से कैरी लेंगे कहाँ से, 2022 से। 2022 से जब हम कैरी लेंगे तो क्या एक कैरी देगा, एक कैरी नहीं देगा। एक कैरी मतलब ये इधर ईयर है, तो ईयर का मतलब पूरा ईयर निकल के आ जाएगा मेरे पास। तो एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो 12 मंथ इसके पास आएंगे। जब 12 मंथ इसके पास आएंगे, 7 पहले से थे, तो कितने हो जाएंगे इसके पास हो जाएंगे 19। ये 12 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 बचेगा मेरे पास। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 में 1 कम हो जाएगा। 22 से हम 7 को माइनस करेंगे तो निकलेगा मेरा 14। इस तरीके से ये है मेरा हो गया डेज, ये हो गया मंथ, ये हो गया ईयर। इस तरीके से मेरा टाइम निकल के आ जाएगा। ऐसा विकल्प देखिए किसमें दिया हुआ, वही विकल्प मेरा सही हो जाएगा। कितना 14 ईयर 11 मंथ और 23 डेज। 14 ईयर 11 मंथ 23 डेज, ये मेरा सी ऑप्शन हो जाएगा एकदम राइट आंसर। इस तरीके से जो डेट पे आधारित क्वेश्चन होते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या लिखा है कि हाउ आर द नंबर्स, कि जो नंबर्स दिए हैं उनको क्या करना है, रिटेन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। ये कोई भी एग्जाम, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ नंबर दे देता है प्लस माइनस लगा के, कुछ संख्या माइनस में देता है, कुछ प्लस में देता है, या पॉइंट लगा के दे देता है। इस तरीके से क्वेश्चन को पूछ देता है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो सबसे पहले हमको समझना है असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है। असेंडिंग और डिसेंडिंग कैसे समझेंगे, असेंडिंग ऐसे देख लीजिए, असेंडिंग में ए से स्टार्ट होता है, डिसेंडिंग क्या होता है, डी से स्टार्ट होता है। हम ए और डी से समझेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो असेंडिंग क्या होता है कि ये असेंडिंग में जो पहला लेटर्स होता है वो होता है ए। तो ये हमारा ABCD में लेटर्स में कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। डी हमारा कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। तो इस तरीके से छोटा नंबर कौन सा है, ए वाला क्या है, छोटा नंबर। तो हमेशा जब भी पूछा जाए असेंडिंग ऑर्डर तो छोटा नंबर पहले लगाना है, फिर बड़ा नंबर बाद में लगाना है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से करना है कि क्योंकि बड़ा नंबर है फिर छोटा नंबर है, तो इस तरीके से छोटे से बड़ा क्या हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर, और बड़े से छोटा क्या हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हमेशा याद रखना है। असेंडिंग में क्या है, ए 1 नंबर पे आता है, 1 क्या है छोटा नंबर है, तो इसलिए इसमें छोटा नंबर पहले आएगा फिर बड़ा नंबर आएगा। और डिसेंडिंग में डी क्या है, 4 नंबर है, 4 1 से क्या है बड़ा है, तो इसलिए बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, छोटा नंबर बाद में लिखेंगे। इस तरीके से लिख रहे हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग हमेशा क्या याद रहेगा और कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि सब लोग क्या होता है बहुत जल्दी भूल जाते हैं। असेंडिंग क्या था, छोटे से बड़ा था कि बड़े से छोटा था, इस तरीके से बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझा दिया है। असेंडिंग का मतलब होता है आरोही क्रम, आरोही क्रम, ये हिंदी में होता है। और डिसेंडिंग का मतलब होता है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो मेरे में क्या पूछा गया है कि अवरोही क्रम में जो संख्याएं दी हैं उनको लगाना है, अर्थात क्या बड़े से छोटे की तरफ हमको लगाना है, बड़े से छोटे की तरफ। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से लगाते हैं। मेरा पहला जो नंबर दिया है क्या दिया है कि 11 माइनस का 11 दिया, माइनस का 11 अपान कितना दिया है 20। फिर क्या दिया है 7 अपान माइनस का 15 दिया है, फिर 17 अपान कितना दिया माइनस का 30,
फिर क्या दिया है कि माइनस का 3/10 दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे संख्याओं को लिखेंगे। संख्याओं में जो माइनस की जो साइन लगा होता है, जो माइनस का साइन लगा होता है वो नीचे लगा होता है। किसी किसी नंबर्स में क्या है नीचे लगा है, तो हमेशा नीचे नहीं लगाते, उसको क्या कर लेते हैं ऊपर ही लगा लेते हैं। सबसे पहले ये काम करना है। तो ये क्या पहला नंबर जो दिया है वो 11 क्या दिया है 20, ये माइनस का दिया है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। इसमें क्या दिया है माइनस का 15 है, तो माइनस ऊपर लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 17/15। फिर क्या हो जाएगा 17/13, 7/15 हो गया, फिर 17/30। 30 का माइनस कहाँ लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, माइनस इसमें ऊपर ही लगा है और 10 नीचे लिखा है। इस तरीके से हमको बताना है कि छोटा नंबर्स क्या होता है, बड़ा नंबर्स क्या होता है, हमको निकाल के बताना है। तो छोटा नंबर किस तरीके से निकालेंगे, तो इसमें प्रोसेस बहुत सारा लॉन्ग होता है। लॉन्ग प्रोसेस होता है तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इस तरीके से निकालने का एक तरीका होता है, या तो इसको क्या करो डिवाइड करो, फिर देखो बाद में कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। हम ना डिवाइड करके बताएंगे ना एलसीएम लेके बताएंगे, हम एक अलग तरीका बताएंगे। जिससे क्या होगा कि 1 मिनट में तुम क्या करोगे कि औरोही जान जाओगे कौन सी छोटा संख्या कौन सी बड़ी संख्या है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दोनों का डिफरेंस क्या है। इन दोनों का क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे। कभी भी असेंडिंग डिसेंडिंग में निकालने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंस निकालिए। तो 20, तो 20 में 11 को माइनस करेंगे, कितना डिफरेंस आएगा, 9 का डिफरेंस आएगा। यहाँ भी ये माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का है तो माइनस यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, माइनस का आएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 15 से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरे पास, 8 बचेगा, ठीक है। 13 में 17 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, 30 में 17 माइनस करेंगे 13 बचेगा, और 10 में माइनस करेंगे 7 बचेगा। इस तरीके से मेरा क्या डिफरेंस आ गया, इसका डिफरेंस 9 हुआ, इसका 8 हुआ, इसका 13 हुआ, इसका 7 हुआ। अब हम क्या करते हैं, जब अवरोही क्रम में लगाते हैं तो क्या लगाते हैं कि सबसे जो बड़ा नंबर होता है उसको पहले लगाते हैं। लेकिन इसमें बड़ा नंबर तो 13 दिख रहा, तो 13 को पहले लगाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि नंबर क्या है माइनस में। जब नंबर माइनस में होते हैं तो क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। जो बड़ा नंबर दिखता है वास्तव में वो बड़ा नंबर होता नहीं है, वो सबसे छोटा नंबर होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर लगाएंगे। तो सबसे बड़ा नंबर लगाने के लिए हमको सबसे छोटा नंबर पहले लगाना होगा। सबसे छोटा नंबर क्या है, 7। तो 7 की जगह पे क्या लिखा है, 3/10 माइनस का। फिर इसके बाद छोटा नंबर क्या है, 8, तो क्या लिखा है 7/50। इसके बाद छोटा नंबर क्या है, 11/20। इसके बाद क्या है मेरा 13 के बाद है तो 17/30। इस तरीके से मेरा जो अवरोही क्रम निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, 3, 7, 11, 17। इस तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे क्या 3, 7, 11, 17। ये मेरा क्या है, पहला ही ऑप्शन मेरा सही आ गया है। अगला हमारा 5वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि x² - 17 - 38 का गुणनखंडित रूप क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा रूप होगा हमें नहीं पता, क्योंकि सारे ऑप्शन एक जैसे लगते हैं। क्यों, क्या प्लस माइनस इधर उधर क्या है बदला हुआ है, तो इस तरीके से हम ऐसे नहीं बता सकते हैं कि क्या होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो क्वेश्चन लिखा उसको लिखेंगे x² - 17 x - 38। हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो बीच वाला नंबर होता है उसको हम 2 हिस्सों में तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं, उसका कुछ रूल्स होता है। इसके पहले क्या लगा होता है, माइनस लगा है, तो क्या करना है कि ये जो नंबर आएगा वो माइनस करने पे आएगा। यदि यहाँ पे प्लस लगा होता तो ये नंबर आएगा प्लस करने पे। कैसे, ऐसे 2 गुणनखंड लेने हैं, 2 टुकड़े करने हैं बीच इस नंबर के कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 38 आ जाए। यदि मल्टीप्लाई करने पे 38 आता है और यहाँ पे माइनस लगा तो माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए। ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिसको क्या है, गुणा करने पे कितना आ जाए, 38 आ जाए, और उसको हम माइनस कर दें, एक संख्या से दूसरी संख्या को माइनस कर दें तो कितना आ जाए, 17 आ जाए। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 19 और 2। 19 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, और 19 से 2 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 आ जाएगा। तो हम 17 की जगह पे क्या लिखेंगे, 19 - 2। क्या लिखेंगे, 19 - 2। 19 से जब हम 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 17। और x जो है वो बाहर लिख लेंगे हम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। अब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो x और 19 की इंटू होगी तो कितना आएगा, 19 आएगा।
19x आ जाएगा, और x और 2 की इंटू होगी तो 2x आ जाएगा। लेकिन ये साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा, प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 38। अब हम क्या करते हैं, 2 के पेयर बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। फिर पहले वाले पेयर में देखते हैं कि कौन सा कॉमन नंबर मिल रहा है हमें। कॉमन क्या मिल रहा है हमें, x मिल रहा है, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 19। और दूसरे में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, +2 मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, 2 निकल जाएगा तो x बचेगा। माइनस है तो माइनस लगा रहेगा, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस ही होता है। और 2 का टेबल हम 38 में लगाएंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। कितना आएगा, 19 आएगा। अब देख लीजिए, फिर हम कॉमन लेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट 2 बार है, तो जब 2 बार है इसको एक बार लिखेंगे हम, x माइनस 19, और जो ब्रैकेट के बाहर लिखा उसको अंदर करेंगे, x और +2। इस तरीके से जो मेरा आंसर निकल के आ गया है वो कौन सा आया है, ऐसा ऑप्शन किसमें है, x माइनस 19 x +2। जो मेरा डी ऑप्शन है वो एकदम राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चनों को हम इस तरीके से लगाते हैं। यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।